जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे। कुछ सवाल आ रहे थे कि एचपीएलसी जो है बेसिकली उसकी बेसिक्स क्या है, क्या ऑपरेशन है, किस तरह ऑपरेट करते हैं, प्रिंसिपल क्या है और क्या इसके कंपोनेंट्स है। इस पे एक वीडियो हो तो आज की वीडियो का फोकस जस्ट एचपीएलसी है। बेसिक्स ऑफ द एचपीएलसी डिस्कस करते हैं कि बेसिकली एचपीएलसी वर्क किस तरह करता है और ये किस किस कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट करता है, इसके कंपार्टमेंट्स का, इसके मॉड्यूल्स क्या है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। देखिए फ्रेंड्स, एचपीएलसी जो बेसिकली है ये एक हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। इस पे आप बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, आप किसी इंडिविजुअल्स कंपाउंड को, कंपोनेंट को, जो भी आपका एनालाइट होता है उसको एक कंपोजिट में से सेपरेट करके एनालाइज कर लेते हैं। यानी एक सेपरेटिंग टेक्निक से किसी कंपोजिट में, किसी कंपाउंड के अंदर किसी इंडिविजुअल सिलेक्टेड एनालाइट को सेलेक्ट करके, सेपरेट करके एनालाइज करना हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी वर्क हो रहा होता है। एक सेपरेटिंग टेक्निक है, इसको हम एचपीएलसी कहते हैं, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब बेसिकली थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये कंसिस्ट किस पे करता है। एचपीएलसी जो नाम है, बड़ा डिमांडिंग टेक्निक्स है। ये इसके मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इसमें बेसिकली एक आपका पंप होता है, पंप वाला मॉड्यूल होता है, कंपार्टमेंट होता है। इसके बाद आपके डिटेक्टर का कंपार्टमेंट होता है, मॉड्यूल। फिर उसके बाद कॉलम कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, और एक ओवन कंपार्टमेंट होता है। ये बेसिकली पूरा एक एचपीएलसी का मॉड्यूल है। इस चीज़ के ऊपर पूरा एचपीएलसी कंसिस्ट करता है। कॉलम की बात कर ले तो कॉलम आपके एचपीएलसी के अंदर हार्ट ऑफ सेपरेशन के, हार्ट ऑफ एचपीएलसी कहलाता है। एक सेपरेशन, जितनी भी आपकी सेपरेशन हो रही है वो इस कॉलम के अंदर होती है। एक ट्यूबिंग होती है, कॉलम डिफरेंट लेंथ के अंदर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक इसके अंदर एक पैकिंग मटेरियल नॉर्मली SiO2 सिलिका होता है जो स्टेशनरी फेस कहलाता है, और एक मूविंग सॉल्वेंट इसके अंदर से मूव करता है, ठीक है। ये कॉलम है बेसिकली। आपके पास 250 लेंथ का भी कॉलम होता है mm का, और आपके पास 150 लेंथ का कॉलम भी होता है। नॉर्मली कॉलम का डायमीटर, इंटरनल डाया होता है 4.6 का होता है। और इनके अंदर जो पार्टिकल जो कंसिस्ट करते हैं पैकिंग मटेरियल का, उनका पोर्स का साइज डिफरेंट होता है। 10 माइक्रोन का भी होता है और 5 माइक्रोन का भी होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है एचपीएलसी के अंदर। हर एरिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कॉलम का एरिया। डिफरेंट टाइप्स के कॉलम आप यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेपरेशन। फिर आपके पास एक पंप का एरिया होता है, जहाँ पे आपके पास एक प्रेशर सिस्टम होता है जो एक सॉल्वेंट एचपीएलसी के अंदर मूव करता है। वो थ्रू पंप कर रहा होता है, एक प्रेशर बिल्ट हो रहा होता है पंप के एरिया के अंदर से। उसके मैकेनिज्म की बात अलग है, के अंदर पिस्टन्स लगे होते हैं, फिल्टर्स लगे होते हैं, इनलाइन फिल्टर्स लगे होते हैं कॉलम के अंदर, कॉलम से पहले भी, गार्ड कॉलम भी। ये सारी चीज़ें उसके एसेसरीज, उसके पार्ट है। फिर डिटेक्टर का टाइप, जहाँ आपका यूवी या पीडीए या आरआई, बहुत से डिटेक्टर की टाइप्स होती हैं जो आप यूज़ करते हैं, जिसमें आपका लैम्बडा मैक्स सेट होता है, आपका लैंप लगा होता है, लैंप एज ए रेडिएशन सोर्स है। थ्रू डिटेक्टर आप किसी भी कंपाउंड को डिटेक्ट करते हैं पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, और डिटेक्टर के थ्रू पे एक सॉफ्टवेयर अटैच होता है जिससे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर रहा होता है पीक एरिया में। आप कैलकुलेशन करते हैं, एनालिसिस की कैलकुलेशन करते हैं, जो रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फिर बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक सेक्शन होता है मोबाइल फेस का। जैसे मैंने स्टेशनरी फेस का जिक्र किया, एक मोबाइल फेस का सेक्शन होता है जो आप मूविंग सॉल्वेंट है, डिफरेंट कंपोजिशंस के मोबाइल फेस आप यूज़ करते हैं। थ्रू स्टेशनरी फेज ये मोबाइल फेज मूव करता है, और मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज की बेस पे आपकी सेपरेशन हो रही होती है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ये एक बेसिकली मोबाइल फेज एचपीएलसी का पंप, कॉलम कंपार्टमेंट, डिटेक्टर एरिया, ये सारा एक मॉड्यूल से कंसिस्ट करता है एचपीएलसी। इसके बाद इसी टेक्निक से आप किसी भी कंपाउंड को, इंडिविजुअल को कंपोजिट में सेलेक्ट करके सेपरेट कर लेते हैं। ये इसका नॉर्मल सा प्रिंसिपल। अब थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि बेसिकली एचपीएलसी पे वर्क किस तरह करते हैं। एचपीएलसी पे आपको वर्क करने के लिए आपका एसओपी होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी चीज़ें डिफाइन होती है कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या क्या सैंपल्स होते हैं। एसओपी में आपका डिफाइन होता है कि एक आप ब्लैंक रन लगाते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं जिसके 5 रेप्लिकेट लगाते हैं। अगर एक सैंपल है किसी प्रोडक्ट का तो एक सैंपल बनाते हैं, उसके 2 रेप्लिकेट आप लगाते हैं, फिर इन दी एंड एक ब्लैंक लगाते हैं। ये एक क्राइटेरिया होता है आपका, स्ट्रेटेजी होती है आपकी सैंपल एनालिसिस की, प्रोसीजर है, सीक्वेंस है, ठीक है। फिर थ्रू सॉफ्टवेयर आप उसको कमांड दे रहे होते हैं। लेकिन जो कॉलम का एरिया आपका, कॉलम के अंदर बेसिकली
जब आप फिट करते हैं किसी कॉलम को तो उसके ऊपर डायरेक्शन मेंशन होती है, जो एरो मेंशन होता है कि इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो जो एचपीएलसी की कॉलम कंपार्टमेंट के अंदर ट्यूबिंग एरिया होती है, जो इनलेट और आउटलेट, इनलेट से लेकर आउटलेट साइड पे आपको मोबाइल फेस की मूवमेंट होती है, उसी डायरेक्शन पे आपको कॉलम को एचपीएलसी के कंपार्टमेंट के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, बात यह है कि मोबाइल फेस जो है बेसिकली उसके अंदर डिफरेंट कंपोजिशंस होती हैं। डिफरेंट कंपोजिशन के मोबाइल फेस आइटम और प्रोडक्ट के लिहाज से डिफाइन होते हैं, फार्माकोपियर में डिफाइन है, कुछ इन हाउस मेथड भी होते हैं, उसके तहत आप मोबाइल फेस प्रिपरेशन करते हैं, डिफरेंट वेट लेते हैं, उनके मिक्सअप करते हैं। ऑर्गेनिक फेज होता है, लिक्विड फेज होता है, वाटर का फेज होता है, सॉल्वेंट ए सॉल्वेंट बी को मिक्स कर रहे होते हैं, उनकी पीएच भी मेंटेन होती है। फिर उसको थ्रू एक फिल्ट्रेशन असेंबली से आप मोबाइल फेस को फिल्टर करते हैं। फिल्टर के दौरान आप जो फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं वो 0.45 माइक्रोन का भी हो सकता है, 0.45 और 0.22, ये दो टाइप के आप माइक्रोन के जो फिल्टर पेपर है नायलॉन के होते हैं, बेसिकली मिली पोर्स के होते हैं, वो आप यूज़ करते हैं मोबाइल फेस को फिल्टर करने के लिए। नोट यहाँ पे बात करने की ये है कि मोबाइल फेस के एचपीएलसी के ऊपर जो भी आप सॉल्वेंट लेके जाते हैं, आपने स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया है या आपने मोबाइल फेस प्रिपेयर किया है या आपने स्टैंडर्ड या सैंपल जो भी प्रिपरेशंस की है एचपीएलसी के लिए जो रन करनी है आपने, उन तमाम को पहले फिल्टर होना बहुत ज़रूरी है। जो आप मोबाइल फेस प्रिपेयर करते हैं उसको थ्रू इन सॉफ्टवेयर के फिल्ट्रेशन असेंबली से फिल्टर करते हैं, फिर उसको डिगेस करते हैं, मिक्स कर, उससे पहले मिक्स होता है, डिगेस करके फिर आप उसको एचपीएलसी पे लेके जाते हैं। ये एक सारी चीज़ें हैं बेसिकली एचपीएलसी का प्रिंसिपल कि क्या क्या सॉल्वेंट होता है, किस तरह कंपाउंड को आप एनालाइज कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद ये प्रिपरेशन करने से पहले बाद आप उसको एचपीएलसी पे ले जाते हैं, वहाँ पे सीक्वेंस कमांड बना के थ्रू आपका वहाँ पे मेथड एक बना होता है, हर कंपाउंड का डिफरेंट होता है, एज पर कंपाउंड वहाँ पे मेथड कमांड देते हैं और एज पर नंबर ऑफ बैचेस वहाँ पे आप सीक्वेंस कमांड देते हैं और उसके तहत सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका चलता है। अगर आपका ऑटो सैंपलर सिस्टम है तो ऑटोमेटिकली इंजेक्शन ले रहा होता है, अगर आपका मैनुअल है फिर आप थ्रू सिरिंज उसको इंजेक्ट कर रहे होते हैं, हर ब्लैंक को, हर स्टैंडर्ड को, हर सैंपल को, हर ब्लैंक को। अगर ऑटोमेटिक है तो फिर आप उसको सीक्वेंस कमांड दे देते हैं, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से पिक कर रहा होता है। ये बेसिकली फ्रेंड्स बेसिक्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी ऑफ द एचपीएलसी है। एचपीएलसी बेसिकली है क्या, किस तरह उसको आप ऑपरेट करते हैं। लेबोरेटरी में एक थीम आपको पता होनी चाहिए, यही बेसिक प्रिंसिपल होता है। सॉफ्टवेयर आपको लेबोरेटरी के अंदर डिफरेंट मिलेंगे, हर कंपनी के अंदर मोबाइल एचपीएलसी के साथ डिफरेंट सॉफ्टवेयर होता है। शिमार्जो का ब्रांड है तो कुछ और सॉफ्टवेयर आपको मिल सकता है, लैब सोल्यूशन का। आप अगर वाटर्स का ब्रांड यूज़ करते हैं आपके पास एम्पावर 3 का सॉफ्टवेयर आपको मिल सकता है, और एजिलेंट का यूज़ कर रहे हो उसके अंदर कैम स्टेशन का सॉफ्टवेयर आपके पास हो सकता है। तो डिफरेंट ब्रांड्स के भी आप एचपीएलसी मार्केट में होते हैं, उनका कनेक्टेड सॉफ्टवेयर डिफरेंट होते हैं। सॉफ्टवेयर में थोड़ी बहुत चेंजेस होती है लेकिन थीम सबकी सेम होती है, ऑपरेशन का क्राइटेरिया सेम होता है। इसी तरह आप सैंपल बनाते हैं, इसी तरह आप कॉलम को फिट करते हैं, इसी तरह आप मोबाइल फेस बनाते हैं, इसी तरह आप सीक्वेंस कमांड और मेथड सिलेक्टिविटी करके एचपीएलसी पर रन करते हैं और आप एक किसी सिंगल कंपाउंड को कंपोजिट में से सेलेक्ट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन। पोलैरिटी की बेस पे सेपरेशन हो रही होती है, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, या बड़ी इसकी वजह पे साइंस है। ठीक है, तो मैंने ओवरऑल थीम बताई है कि बेसिकली एचपीएलसी है क्या और किस तरह काम करता है, क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल है, क्या इसका ऑपरेशन का तरीक़ाकार क्या है, बेसिक्स ऑफ द एचपीएलसी, बेसिक्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। आज का हमारा यही टॉपिक था। एक सवाल आ रहे थे कि एचपीएलसी बेसिकली सिंपल वर्ड एचपीएलसी को डिफाइन किया जाए, उसको किस तरह एचपीएलसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि बेसिकली एचपीएलसी है क्या। तो वीडियो के यहाँ पे हम एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इन दी एंड फिर कहूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।